भागवत में 28 नरकों का वर्णन है। कितने नरकों का? वैसे तो नरकों की कोई सीमा नहीं है, बहुत नरक है। इन प्रसंगों को इसलिए भी सुनना चाहिए जिससे हम ये बोध कर सके कि इन कर्मों को करने का दुष्परिणाम नरक में जाना है। इसलिए हमें बुरे कर्म करने से बचना चाहिए। नरकों की कथा बार बार इसलिए सुनते रहें जिससे हम सावधान रहें। और एक और बात, इसे टाइम पास बिल्कुल भी ना समझें। जैसे आप कथा सुन रहे हैं ये सत्य है, वैसे ही नरक हैं ये भी सत्य है। अभी आप कथा सुन रहे हैं ये सत्य है कि नहीं? ठीक वैसे ही नरक भी है, ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। सावधानी पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, भगवान आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं, सुखदेव जी ने कहा हम नरकों का वर्णन करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि हम आपको नरकों का वर्णन सुनाएंगे, तो सुखदेव जी ने कहा हम आपको नरकों का वर्णन करके सुनाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने कहा, बोले महाराज गुरुदेव कृपा करके हमको ये बताइए, जिन नरकों का वर्णन आप करना चाहते हैं ये नरक इसी पृथ्वी पे हैं कि कहीं और हैं? ध्यान से सुनना, काफी लोग कहते हैं किसने देखे, धरती पे है क्या? उन लोगों का ही प्रश्न है कि महाराज जिन नरकों का वर्णन करना चाहते हैं वो इसी धरती पे हैं कि कहीं और हैं, कहीं कोई और लोक है? कृपा करके बताएं किसी और जगह पे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर, कहां है? दक्षिण की ओर, पृथ्वी से नीचे और जल के ऊपर। बड़े सावधान, एकदम बंद कर दो भैया साहब, एकदम शांति से सुनो आप। ये बहुत जरूरी प्रसंग है हम सबको सीखने के लिए। सुन लो, न सीखो बाद में सीख लो, या न सीखो बाद की बात है, एक बार सुनो इसे। जो लोग कहते हैं नरक कहां है ही नहीं, उनके लिए कितनी गजब की बात बताई है कि दक्षिण में, पृथ्वी पर ही हैं, दक्षिण साइड में है, पृथ्वी के नीचे हैं, जल के ऊपर है, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा किसकी है? बोले पितरों की है। हमारे संतों के मुंह से हमने सुना है कि घर में कभी मरे हुए लोगों का चित्र नहीं रखना चाहिए, वो पितृ योनि में चले जाते। अगर रखना भी हो तो दक्षिण दीवाल पर एक चित्र रखना चाहिए, और वो भी दीवाल दक्षिण दिशा की पे होनी चाहिए और कहीं नहीं। ठाकुर पूजा में पितृ नहीं होने चाहिए, दक्षिण दीवाल पर हमारे पितरों का चित्र होना चाहिए। उसी दक्षिण दिशा में, इसी दिशा में अग्निवात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना करते हैं। आप जो यहां बैठे हैं, ध्यान से सुनना, आप जो यहां बैठे हैं, आपके पितृगण उन्हीं पितृलोक में रहकर नित्य प्रति भगवान का भजन करते हैं। क्या मांगते हैं वो? आपका कल्याण, आपका विकास, आपका उद्धार, आपका वंश आगे बढ़े, इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। इसीलिए हमारा उनका उपकार है हम पे। हर पूर्णिमा, हर अमावस हमें पितरों को तर्पण इत्यादि करना चाहिए। महीने में 2 बार तो कम से कम करो, पूर्णिमा और अमावस। और पूर्णिमा अमावस को उनको जल भी देना चाहिए। उनके नाम का दीपक रसोई में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, ज्योति जो दीपक की ज्योति हो वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। और वहीं पर एक अगर मिट्टी का कलश आप भर के रख दें जल से, और उस जल में जो आप रखे हैं उसको थोड़ा पूरा नहीं ढकें। कई लोग ढक देते हैं उसे, पूरा नहीं ढकना है। वैसे तो रसोई में हर दिन पितरों के लिए जल रखना चाहिए, पर आजकल वो सिचुएशन नहीं है क्या? आजकल तो पानी खुद ही डायरेक्ट पीते हैं, वो उससे निकलता है, गिलास में भरा और पी लिया। और कई लोग बोतलों में भर के रख देते हैं फ्रिज में। हाँ या ना? अब कुछ तो बोलो।
अब वो तो तुम्हारे पितर आएंगे रात को पानी पीने, तो उनको फ्रिज ही खोलना नहीं आएगा। फिर ऊपर से फ्रिज खोल भी दे तो वो बोतल बंद। तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए और बिना पानी पिए चला जाए तो वो प्रसन्न होकर जाएगा कि अप्रसन्न? जोर से बोलिए। जिनके घर से पितृ अप्रसन्न होकर चले जाते हैं, उनके घर का विकास समाप्त हो जाता है, उनके घर में क्लेश प्रारंभ हो जाता है, उनकी वंश वृद्धि रुक जाती है, उनके काम में रुकावट आ जाती है, वो लाख प्रयास कर ले कभी जीवन में सफल नहीं होते। कौन? जिनके पितृ रूठ जाते हैं। या मैं ताली बजा भी कि कौन सी बात है? तुम्हारे पितृ रूठ गए, तुम ताली बजा रहे हो। हमने तो संत जी के मुंह से एक बात सुनी है, देवी देवता की भी पूजा एक बार विलंब से करो, पर पितरों की पूजा टाइम पे करो। तुम्हारे पितृ तुम्हारे लिए देवी देवताओं को मनाने का प्रयास पितृलोक में करते हैं। और आजकल के युवा भाई बहन ये कहते हैं, अरे ये श्राद्ध वराद्ध से कुछ नहीं होता है, हमारे कहाँ पिताजी वो भूखे बैठे होंगे वहां, ये पंडित जी खा लेगा तो ये पेट भर जाएगा पापा का। ये नहीं है, तुम मुंह से खाते हो और पेट भरता है। ये साधन किसने बनाया? बोलो किसने बनाया है? मुंह से खा रहे हो तो मुंह भरना चाहिए ना, पेट क्यों भर रहा है? बोले नहीं, मार्ग बनाया है, मुंह से ही जाएगा पेट तक तो पेट भरेगा। तो ये मार्ग बनाया किसने? बोले भगवान ने। वैसे ही अग्नि को खिलाओ तो पितरों को मिल जाएगा, तो देवताओं को मिल जाएगा ये मार्ग। ब्राह्मणों को खिलाओ, कौए को खिलाओ, ये और तो और काले ब्लैक डॉग को खिलाओ, ये पितरों को मिल जाएगा। श्राद्ध पक्ष में कौए को खिलाने का बहुत बड़ा फल है। दो ही को खिलाना चाहिए श्राद्ध पक्ष में, ब्राह्मण देवता को और काले कौए को। ये मार्ग किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ब्राह्मण जब भोजन जीमता है, ब्राह्मण को क्यों जिमाए? बोले जिन पितरों की मुक्ति हो गई है वो पितर जो है भगवान के रूप में समा गए हैं, भगवान में समा गए हैं। और भगवान में समा गए हैं तो वो पितर हो गए। तो जब ब्राह्मण को आप भोजन कराते हैं, अग्नि को जब आप आहुति देते हैं, तो ब्राह्मण की आहा, अग्नि की स्वाहा, इससे डायरेक्ट परमात्मा को प्राप्त होता है। और परमात्मा जो पितर बन चुके तुम्हारे, कल्याण हो जाता तुम्हारे। इसलिए अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए मनुष्यों को। पूर्णिमा अमावस कम से कम 2 दिन दीपक जलाएं, रसोई में दक्षिण की तरफ मुंह करके एक पात्र में जल भरें और उसे पूरा न ढकें, थोड़ा खुला छोड़ दें। कुछ दिन बाद आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके उस मटके में से पानी कम हुआ है, होने लगेगा आपको। उस दिन मिलना मुझसे कि महाराज आप जो कह के गए थे वो सही। अगर पित्त प्रसन्न हो गए, तुम्हारा विकास प्रारंभ हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा वंश बढ़ने लग जाएगा, तुम्हारे सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, आपस में लड़ना बंद हो जाएगा, और जो कर्जा वर्जा हर्जा परजा पता नहीं काका है सब नष्ट खत्म, सब चकाचक हो जाएगा। किससे? पितरों के सेवा भाव से। अब पितरों क्यों? पितृ भगवान को बहुत जल्दी मना लेते हैं। पितरों का और यमराज का संवाद होता रहता है। अगर पितृ प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें नरकों से भी बचवा सकते हैं। साहब थोड़ा दया कर दो, मेरा ही बच्चा है, अरे तुम भजन वजन करते हो, ठीक है छोड़ देते हैं। डायरेक्ट संवाद होता है उनका। इसलिए पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना करते रहते। कौन? हमारे पितृगण पितृलोक में। वहीं पर परीक्षित, कोई व्यक्ति, अब नरकों में कौन जाता है? बोले व्यक्ति जो बुरे कर्म करते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर जो लोग जैसे कर्म करते हैं उनको वैसे ही नरकों में जाना पड़ता है। अब सावधानी पूर्वक सुने, कौन सा कर्म करके कौन से नरक में व्यक्ति जाता है, सुनिए सावधानी से। नरकों में जो पुरुष दूसरों के, जो पुरुष, हाँ इस पे ध्यान दो ना, मोस्टली ध्यान यहीं जाएगा सबका। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, अपने पैसे पे किसी की नजर नहीं, दूसरे के पे सबकी है। हाँ या ना? जवाब दो। अपने पास नहीं है तो दूसरे के बेटे का हरण भी कर लेना है। हाँ या ना? किडनैप जिसको बोलते पैसा मांगने के लिए, हाँ या ना? बोलते जाओ हाँ या ना। अपनी पत्नी चाहे खूब विश्व सुंदरी हो, फिर भी पड़ोसन कोई कहते भाभी जी आप बहुत अच्छी दिखती हो,
क्या हा 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 नरक में जाओगे? तुम्हारी भैया कोई बचा नहीं पावे तुम्हें, जानो पड़ेगो। जो अपनी को छोड़ के पड़ोसन पे ध्यान रखते हैं, पड़ोसी की या किसी भी पत्नी को, किसी और की पत्नी को दृष्टिपात करते हैं कुदृष्टि से, दूसरे के धन पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे की संतान का हरण करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ती है। कौन से नरक में जाना पड़ता है महाराज? अत्यंत भयानक दूत काल पास में बांधकर जबरदस्ती उसे तामिश्र नामक नरक में ले जाते हैं। नाम भी दे रहे हैं बाकायदा, जैसे इस शहर का नाम है रीवा, उस नरक का नाम है तामिश्र। एड्रेस भी फुल मिल लो है, अब इसे नोट कर लो नोट डायरी में। जो जो लोग दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों के धन पे टकटकी लगा के रखते हैं, हाय हाय मिल जाए बस मौको मिले, यही में जाओगे तामिश्र में, वहां ले जाते हैं। वहाँ बहुत क्या होता है, वहाँ बहुत अंधकार में नरक है, वहाँ अन्न नहीं मिलता है, वहाँ जल नहीं मिलता है, वहाँ यमराज के दूत बड़े लंबे 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 लोहे लोहे के गरम गरम लठ लेके डंडे लेके खड़े रहते हैं। अंधेरा होता है, यमराज के दूतों को वो दिखता रहता है, यमराज के दूत उसको दिखते नहीं है, वो जिधर जाता है वहाँ उसमें लठ ही लठ पड़ते हैं। तामिश्र नामक नरक है। बोलो राधे राधे। समझ में आ गई? इस नरक में कौन जाएंगे? जो दूसरों की संपत्ति पे नजर रखते, दूसरे की स्त्री पे, दूसरे के धन पे नजर रखते हैं। अब यह स्त्री शब्द का इस्तेमाल किया है, स्त्रियां भी अगर पुरुष पे नजर रखेंगे दूसरी के पे, तो सेम विधान उनके लिए भी। कईयों ने सोचेंगे हमारी तो कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई, कोई नहीं। हाँ, उनके लिए अरेंजमेंट वही तामिश्र नरक ही है, वहां भी पूरी फुल व्यवस्था है, टेंशन वाली बात नहीं करना। बोलो राधे राधे। जो पुरुष दूसरों को धोखा देते हैं, जो आजकल सभी देते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज माय डियर एवरीवन, अपना बन के आते हैं और दूसरों को धोखा दे के चले जाते हैं, उनके लिए भी नरक में व्यवस्था है। जो मनुष्य दूसरों को धोखा देकर उसके धन का हरण कर लेते हैं, उसकी स्त्री का भोग करते हैं, उसके सुखों का भोग करते हैं धोखे से, उन लोगों को अंध तामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। वो तामिश्र, ये अंध तामिश्र, ये उससे बड़ी श्रेणी है। जैसे समझो रीवा शहर और रीवा ग्रामीण, समझ गए? कई बड़े शहर होते हैं ना, ये शहर और ये ग्रामीण, वैसी स्थिति है तामिश्र और अंध तामिश्र। और यहां पर अंध तामिश्र में डाला जाता है, वहां यातनाओं में उसको भोगना, बहुत भोगनी पड़ती हैं। उसे कटे हुए वृक्ष के समान वेदना वाले सारे सुध बुध क्या करना पड़ता है, जैसे कटा हुआ वृक्ष होता है ना, उतना कष्ट उसको वहां पर भोगना पड़ता है, बहुत ही वेदनाओं से भोगनी पड़ती है। वो अपनी सुध बुध खो जाता है, इतनी यातनाएं उसको वहां पर भोगनी पड़ती हैं। वो उसे सूझ नहीं पड़ता है कि वो कहाँ जाए, अंध तामिश्र, इसीलिए उसका नाम है। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर में हूं, देखो बहुत, ये तो मोस्टली सब लोग सोचते हैं, जो ये सोचते हैं ना ये शरीर में हूं, मैं आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानता, जो ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, ऐसे लोगों को भी स्त्री धनाद मेरे हैं ऐसी बुद्धि दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। उसे रौरव नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। किसको? जो सिर्फ मैं शरीर हूं, ये शरीर के संबंध है और मेरा काम ही इनका भरण पोषण करना है। अगर मैं इनका भरण पोषण नहीं कर सका तो कोई नहीं करेगा। सिर्फ इसी विचारधारा से जो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे महाराज ये फिर क्या करें? बोले ये सब भगवान के हैं, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है। अहरनिश ये सब भगवान का ये भाव रखते हुए, इनकी सेवा भगवान मुझसे करवा रहे, ये भाव रखते हुए जीवन जीना चाहिए। मैं शरीर हूं, ये भाव पाप है, ये सब मेरे हैं, ये भाव पाप है भागवत के अनुसार। ऐसा कभी नहीं। और सिर्फ पालन पोषण में ही, दुनिया का पेट भरने में ही निकाल दें सारा समय,
ये भी ठीक नहीं। फिर क्या करना चाहिए? कुछ समय अपने आत्म कल्याण के लिए भी निकालना चाहिए। जैसे अभी आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, फिर इसके बाद भजन करें, कुछ सत्कर्म करें, कुछ दान पुण्य करें, अपने परलोक की कमाई भी हमको करते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अब सुनिए, इस लोक में जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचा है, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि नाना प्रकार के लोग कष्ट पहुंचाते हैं दूसरों को। किसी को गाली देते हैं, किसी पक्षी को पकड़ लेते हो, किसी पशु को खा जाते, उसे तलते, उसे समझ रहे ना क्या क्या करते उनके साथ में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जिस तरीके से पहुंचाता है, परलोक में यम यातना के समय आने पर जीव रूरू होकर उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाला एक जीव का नाम है और वो उसे कष्ट पहुंचाता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।